हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द साइंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 10th साइंस 2 का चैप्टर नंबर 6 किंगडम एनिमलिया। तो आपको याद होगा दोस्तों कि हमने जस्ट कुछ ही दिन पहले इसका लेक्चर नंबर 1 की शुरुआत की थी। लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके इंट्रोडक्शन एंड एनिमल्स के क्लासिफिकेशन किस प्रकार हो सकते हैं, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों बेसिकली आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि पहले तो हम ये देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो एनिमल्स का किस हिसाब से होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में आपको एक चीज बताएंगे कि कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और एक्चुअल में एनिमल्स के कौन कौन से कैटेगरीज होते हैं उसके आज नाम को जान लेंगे। तो ये सब होने वाला है आज के इस वीडियो में, तो वीडियो एंड तक जरूर से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही में दोस्तों बाकी के जो सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और बाकी के अगर दूसरे स्टैंडर्ड के हो तो सिविक्स भी आ जाएगा, एंड साइंस एंड मैथ्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स है ऑलरेडी सब चीज अपलोडेड है दोस्तों। तो आप प्लीज जाइए हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, आपको जितने भी वीडियो से सब मिल जाएंगे। खासकर साइंस और मैथ्स का तो पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो गया है। कुछ चैप्टर्स, 1 से 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं, तो वो हम लोग अभी कंप्लीट करा रहे हैं। 1-2 पर्टिकुलर चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो साइंस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 99% साइंस कंप्लीट है, 100% मैथ्स कंप्लीट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत सारे चैप्टर्स उसके भी हो गए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जरूर से चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आप जरूर से फॉलो करेंगे। और साथ में हमारे कुछ और अदर चैनल्स भी है, जिसका नाम है JR टॉक्स एंड JR ब्लॉग्स, जो हमने नया नया बनाया है। तो उसको आप सपोर्ट करना चाहोगे तो जरूर जाओ, चैनल को विजिट करो और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले बात आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले एनिमल क्लासिफिकेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हम एनिमल्स होते हैं उसको क्लासिफाई करने का एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। उसको हम लोग किस प्रकार क्लासिफाई करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, आपको बहुत इजी लगेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि नोटोकॉर्ड जो होता है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है, बेसिकली आपको पता है जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, इसके वजह से हम खड़े होते हैं, करेक्ट है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको एक सपोर्ट मिलता है, यानी कि इन शॉर्ट बात करूं तो कहीं ना कहीं एक स्केलेटल सपोर्ट सिस्टम का जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं नोटोकॉर्ड। समझ लो, एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बोल लो, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन एक इमेजिन करके पकड़ लो यार कि नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन है नोटोकॉर्ड जो क्या करता है, एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको सपोर्ट करता है। किसको? एनिमल के बॉडी को। समझ लो ये आपका एक एनिमल बॉडी है, कोई भी एनिमल हो सकता है ना। एनिमल मतलब सिर्फ मैं इंसान की बात नहीं करूंगा, लायन टाइगर की बात नहीं करूंगा, मैं एक छोटे से छोटा कीड़ा जो होगा या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो भी क्या है, एक एनिमल ही है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, उसकी पीठ की तरफ यानी कि डोर्सल पार्ट जो होता है, आपको पता ही है ये सब चीज बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो आगे का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं वेंट्रल। ये सब चीज ध्यान में रखना है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रल साइड या फिर वेंट्रल पार्ट। और दूसरा जो होता है पीछे का हिस्सा, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल, यानी कि आगे की तरफ से अगर मैं बोलूं तो ये मेरा वेंट्रल साइड है। अगर ये मेरा पीछे की तरफ से देखूं तो ये क्या है, मेरा पीछे का जो भी है डॉर्सल साइड है। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है, अगर मैं बात करूं नोटोकॉर्ड की, लिख देता हूं स्पेलिंग इसका, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी एनिमल के किसमें प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड में। तो समझ लो एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो इस एनिमल के डॉर्सल, ये डॉर्सल है मतलब पीछे का पार्ट है, और ये उसके आगे का पार्ट है ना। आगे की तरफ से ही कोई भी जानवर रेंगता है, समझ लो एक छोटा सा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो आगे की तरफ से वो रेंगेगा, ठीक है। तो आगे का मतलब वेंट्रल पार्ट नीचे की तरफ आ जाता है उसका, और ऊपर का पार्ट डॉर्सल आ जाता है। तो जब डॉर्सल की तरफ यानी कि पीठ की तरफ अगर कोई ऐसे लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिज्म को एक सपोर्ट और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एकदम वो क्ले जैसा बन जाता, करेक्ट है। लेकिन ये है, इसीलिए इसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन है और इसका एक शेप है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड का एक और काम भी होता है कि ये जो नर्व टिश्यू होता है ना, उसको हमारे पूरे बॉडी से आइसोलेट करने का काम कर सकता है, प्रोटेक्शन करने का काम कर सकता है, इन शॉर्ट, ठीक है। तो जैसे कि हमारा आपको पता है कि यहां से हमारा ब्रेन से कनेक्टेड रहता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ठीक है। तो रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है हमारे लिए, समझ लो नोटोकॉर्ड है। समझ में आ रहा है? ये जो नोटोकॉर्ड है
वो एक तरीके से हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एक स्पाइनल कॉर्ड है जो कि हमारे ब्रेन को कनेक्ट करता है। और आपको पता है कि ये जो इलाका होता है हमारा, ये गर्दन का जो इलाका होता है जो ब्रेन से कनेक्टेड होता है, ये रीजन में ही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। और यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है दोस्तों, आप वहां से पूरा का पूरा जो नर्व्स होते हैं यानी नसें जो होती है वो निकलता है, और पूरे बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं यहां पे, तो कौन हिलाया? मैंने ब्रेन ने सिग्नल भेजा, तो कहां से भेजा? नर्व्स के थ्रू मेरे हाथ तक पहुंचा। कोई भी चीज मैं बोल पा रहा हूं तो मेरा जो कंट्रोल हो रहा है ये सब चीज ब्रेन कर रहा है, तो कहां से हो रहा है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही हो रहा है। तो यानी कि इन शॉर्ट कोई भी नर्व्स टिश्यू को कंट्रोल करना या फिर एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना और आइसोलेट करना पूरे बॉडी के पार्ट से, वही काम होता है हमारा किसका? ये पर्टिकुलर चीज का, जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। क्लियर है? एटलीस्ट इतना तो आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। तो जो हम पढ़ रहे हैं यहां पे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस, यानी कि अगर प्रेजेंट होगा तो कुछ अलग क्लासिफाई होगा, प्रेजेंट नहीं होगा यानी एब्सेंट होगा तो कुछ अलग तरीके से क्लासिफाई होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, जो कि है दोस्तों कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो इसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा नॉन कॉर्डेट्स के बारे में। नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है, इसका बेसिक क्लासिफिकेशन यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये नोटोकॉर्ड का फंडा आपको समझ में आ गया होगा, क्या होता है ये और ये किस बेसिस पे हमारा ये जो सिस्टम है वो क्लासीफाई करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहां पे हम हेडिंग डालेंगे किसके बारे में? नोटोकॉर्ड के बारे में। पहला नोटोकॉर्ड नहीं, माफ करना, नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है ना, नोटोकॉर्ड तो जिसके वजह से क्लासिफाई हो रहा है, लेकिन क्लासिफिकेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है नॉन कॉर्डेट्स। तो देखते हैं नॉन कॉर्डेट्स क्या होता है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सिंपल सी बात है, नॉन दिख गया सामने ही, यानी कि ये जो है इस चीज में क्या होगा? नोटोकॉर्ड जो होगा वो एब्सेंट होगा। जैसे मैंने बोला दो ही चीज हो सकता है, या तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा या तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जब कोई भी एनिमल में नोटोकॉर्ड जो होगा एब्सेंट होगा तो वो टाइप का जो एनिमल होगा उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे? वो होगा नॉन कॉर्डेट्स एनिमल। क्या होगा? नॉन कॉर्डेट कैटेगरी का एनिमल होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला कैटेगरी समझ में आ गया, यानी कि जो बॉडी होगा नॉन कॉर्डेट्स में जितने भी एनिमल्स होंगे उनके बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा, यानी कि उनकी बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। किसका? नोटोकॉर्ड का, जो कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, रॉड शेप का जो स्ट्रक्चर है उससे उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट क्या है? नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। इसके अलावा अगर बात करें कि इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। क्या होता है दोस्तों? फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फेरेंजियल गिल स्लिट? आपने देखा है मछली को, मछली का जो सांस आता है, सांस मतलब क्या बोलते हैं उसको? नॉट दैट वाली सांस, ठीक है, रेस्पिरेशन इंग्लिश में बोलूं, सांस लेते हैं ना हम लोग, तो मछलियां मुंह से लेती है क्या? नहीं, वो गिल से लेती है। अगर हमें एक शेप बनाने की कोशिश करूं मछली का, तो समझ लो कि ये मछली है, ये आंख है उसकी, तो ये लगभग जो ये शेप होता है ना, यहां के आसपास आपने देखा होगा कि एक गैप होता है यहां पे, जिसको गलफड़ा भी बोलते हैं हिंदी में। नॉर्मली आप मच्छी अगर खाते होंगे, जैसे कि हम कभी मार्केट में मच्छी खरीदने जाते हैं, तो वो जो शॉपकीपर्स होते हैं यानी कि जो मच्छी बेचने वाले जो होते हैं, वो लगभग क्या करते हैं, यहां से अपने उंगली डाल के वहां से कुछ तो ऐसे निकालते हैं, तो वो जो चीज होता है उसी में होता है गिल्स। क्या प्रेजेंट है दोस्तों? इसमें गिल्स होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स, जिसके हेल्प से वो लोग ऑक्सीजन लेते हैं। यानी कि इन शॉर्ट समझ जाओ, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए जो मछलियां जो इस्तेमाल करती है, यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, खासकर फिशेस जो होते हैं जो इस्तेमाल करती है, उसको गिल बोलते हैं। तो ऐसे टाइप के एनिमल्स के अंदर, नॉन कॉर्डेट्स टाइप के एनिमल्स के अंदर ये जो गिल्स होता है वो भी एब्सेंट होता है, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ ही में नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट रहेगा तो ये कहां प्रेजेंट रहेगा? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहेगा। यानी कि अगर इसके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, यानी नर्व कॉर्ड, ठीक है ना, नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड, ठीक है, तो वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा? वेंट्रल साइड में। कहां पे रहेगा? वेंट्रल साइड में। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो, यानी कि इसमें भी कंडीशन है इफ का, तो इफ नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट देन इट विल बी प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड, यानी कि आगे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है? एंड चौथा जो है हार्ट, इफ प्रेजेंट इट इज ऑन द डॉर्सल साइड, यानी कि इस टाइप के एनिमल्स के अगर हार्ट प्रेजेंट रहेगा, हार्ट का मतलब आप सभी को पता है दिल, जो हमारा दिल होता है, मतलब ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी एनिमल्स की बात कर रहा हूं। तो जो दिल होता है वो कहां प्रेजेंट रहेगा? पीछे की तरफ। जनरली आगे होता है ना सबका, ह्यूमन बींग्स का, जानवर लोग का आगे होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जिनका पीछे होगा। यानी कि अगर प्रेजेंट रहेगा तो वो कहां प्रेजेंट रहेगा? डॉर्सल साइड, यानी पीछे की तरफ। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगा आगे की तरफ, वेंट्रल साइड अगर प्रेजेंट है तो, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ प्रेजेंट रहेगा। और आप सवाल एक पूछ रहे होंगे मुझे, अभी आपके मन में आया होगा, नहीं आया होगा तो पूछो, क्या कि सर आप बोल रहे हो इफ हार्ट इज प्रेजेंट, तो क्या कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास दिल नहीं होता, हार्ट नहीं होता? यस,
देयर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास हार्ट नहीं होता है, ठीक है, उनके पास अलग सिस्टम होता है, वो हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना यार। बहुत चीज पढ़ना है, ये चैप्टर इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कम से कम 7 to 8 लेक्चर्स लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, लेकिन हर एक चीज बारीकी से बताऊंगा, टेंशन मत लेना, हम है, बाकी के चैप्टर्स सब कंप्लीटेड है, ये हमारा बचा है और ऑलमोस्ट फिर साइंस 2 पूरा खत्म हो जाएगा, उसके आगे के चैप्टर्स पहले से कंप्लीट है, इसके पहले के चैप्टर्स पहले से कंप्लीट है, हर चीज प्रेजेंट है, तो आराम से जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, आप बस ध्यान से देखो, कंसेप्ट क्लियर करना ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होना चाहिए आपका, जितना भी टाइम लग जाए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था कुछ कैरेक्टरिस्टिक किसके बारे में, नॉन कोऑर्डिनेट्स के कैटेगरी के बारे में, समझ में आ गया? ओके। अब ये जो नॉन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना, इनके बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, तो मैं यहां पे कुछ बताऊंगा आपको कि नॉन कोऑर्डिनेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 10 फाइलम, ठीक है, ये जो होते हैं 10 फाइलम में डिवाइड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 10 फाइलम? ये फाइलम मतलब एक कैटेगरी है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना किंगडम, किंगडम के बाद आता है सब किंगडम, सब किंगडम के बाद आता है डिवीजन, डिवीजन के बाद आता है फाइलम, यानी कि कैटेगरीज के अंदर घुस के और कैटेगराइज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग स्टूडेंट है, लेकिन कौन से स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट है, मतलब आप लोग की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट कौन सा है, 10th का स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट है, आप बोलोगे 10th का स्टूडेंट है, लेकिन 10th का कौन सा स्टूडेंट है, 10th का ए डिवीजन का है, बी डिवीजन का है, सी डिवीजन का है, तो मैं बोलूंगा चलो ए डिवीजन का है, तो मैं बोलूंगा ए डिवीजन का स्टूडेंट है, लड़का है कि लड़की है, आप बोलोगे चलो लड़का है, आप बोलोगे कौन से कैटेगरी का लड़का है, टॉपर है, फेलियर है, एवरेज स्टूडेंट, तो आप बोलोगे एवरेज है। तो यानी कि कोई भी क्लासिफिकेशन में एक के अंदर एक, यानी कि एक के अंदर एक, 1 by 1 अंदर अंदर घुसते जाना, उसको हम लोग कैटेगरीज बोलते हैं। तो इसमें से वन ऑफ द कैटेगरीज इज 10 फाइलम, मतलब 10 नंबर में फाइलम, समझ में आ रहा है? यानी कि नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर 10 टाइप के अलग अलग एनिमल्स होते हैं, 10 तरीके के। अब वो तरीके के अंदर भी तरीका होगा, तो इसको हम लोग फाइलम बोलते हैं। अब ये जो फाइलम्स है, 10 फाइलम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो कौन कौन से हैं? तो एक है पोरीफेरा, लिखा दूं, ठीक है, चाहिए तो आपको मैं लिखा देता हूं, आपको याद रखने के लिए ईजी रहेगा, ठीक है, याद रखने के लिए ईजी रहेगा, तो मैं इसको लिखा देता हूं, ठीक है, और आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो कौन कौन से इसमें आ जाते हैं ये मैं लिखाता हूं। सबसे पहले इसके अंदर आता है फाइलम पोरीफेरा, ठीक है ना, पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा आ गया। सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड है आपका पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, टेंशन मत लेना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, सिलेंट्रेटा। उसके बाद आता है दोस्तों प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थिस, और ये सिलेंट्रेटा को क्निडारिया भी बोलते हैं, क्निडारिया, ठीक है, कोई बात नहीं, प्लेटीहेल्मिन्थिस। देखो यार बहुत खतरनाक नाम है, ये बहुत ही खतरनाक, और आपने इसके पहले ये सब नाम क्यों सुने ही नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, नॉन कोऑर्डिनेट्स वाले, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन कोऑर्डिनेटा है, यानी कि इनके पास नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट नहीं होती। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पीसीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कहीं पानी में रहता है, जो कोई जमीन के ऊपर भी रहता है, तो ये सभी चीज आप इस चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले हो। तो इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सब चीज में इंटरेस्टेड हो, यानी फ्यूचर आप देख रहे हो कि यार ये सब चीज में हमको पढ़ाई करना है आगे जाके, जूलॉजी में या फिर ऐसे कुछ चीजों में, ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर आपके इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कंसेप्चुअल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ध्यान से देखिएगा हर एक चीज। तो अभी तो मैं सिर्फ नाम लिखा रहा हूं, आगे आगे लेक्चर्स आएगा, उसमें हम लोग पूरा डिटेल में 1 by 1 कैरेक्टरिस्टिक्स सब उसका पढ़ेंगे। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस हो गया, फिर उसके बाद एस्किलमेंथिस, ठीक है ना, एस्किलमेंथिस, ऐसे बहुत सारी है, ठीक है ना, स्पेस खत्म हो जाएगा हमारा, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो एस्किलमेंथिस है। उसके बाद बात करूं एनेलिडा है, ठीक है ना, एनेलिडा, देखो खतरनाक नाम है, एनेलिडा। उसके बाद है आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, पोड़ा आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो गया। अब नेक्स्ट बात करूं, फिर है इसके बाद मोलस्का, ठीक है ना, 7th वन आ गया मोलस्का, ठीक है ना, फाइलम मोलस्का। उसके बाद 8 आएगा एकाइनोडर्माटा, ठीक है ना, एकाइनोडर्माटा, ठीक है ना, एकाइनोडर्माटा। उसके बाद आएगा हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। एक्चुअली 10 होना चाहिए था, मैंने एक गलती क्या की कि ये सिलेंट्रेटा और क्निडारिया को स्लैश डाल के लिख दिया, तो यहां पे पूरे काउंट करोगे क्निडारिया को पकड़ के तो 10 हो जाएंगे। तो हेमिकॉर्डेटा, तो देखो अभी मैंने बहुत रफली लिखा है, क्योंकि यार ये वापस से हम लोग को पढ़ना है, बस आपको मैं जानकारी देने के लिए लिखा रहा हूं, ठीक है ना। आप बोलोगे ना सर बहुत ही क्लीन नहीं लिखा आपने, मैंने जानबूझ के क्लीन नहीं लिखा है, फटाफट लिखा है, क्योंकि यार ये सब चीज पे अभी मुझे फिलहाल टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि ये सब चीज वापस से दोबारा आगे पढ़ना है हम लोग को, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के पढ़ना है कि पोरीफेरा क्या होता है, उसके ऊपर पूरा एक पेज है, फिर सिलेंट्रेटा क्या होता है, उसके ऊपर एक पूरा एक पेज है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थिस क्या होता है, पूरा पेज है, यानी कि इसको पूरा डिटेल में हर चीज पूरा चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, तो पूरा आराम से जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज आपको मैं बस बताना चाहता हूं कि ये जो आज हमने नॉन कोऑर्डिनेट, जो पहला कैटेगरी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का जो है पहला कैटेगरी नॉन कोऑर्डिनेट, जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, तो उसमें कितने अलग अलग टाइप के प्रजाति ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं, कितने कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं। तो 10 कैटेगरी है, 10 फाइलम है। फाइलम का मतलब क्या है, कैटेगरी। तो 10 कैटेगरी है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, क्निडारिया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा और हेमिकॉर्डेटा। तो ये पूरे 10 है, इसको हम लोग को पढ़ना है।
क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि इसको हम लोग पढ़ेंगे जब 1 बाय 1, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ठीक है? तो अभी फिलहाल में मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। तो ये टोटल 10 कैटेगरी है, हमारे टोटल 10 फाइलम है जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग जो मेन आज पढ़ रहे हैं वो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्लासिफिकेशन का। तो आज हमने अभी पढ़ लिया नॉन कॉर्डेट्स, जो कि हमारा पहला मेथड ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। लेकिन अभी दूसरा कैटेगरी भी आएगा, कौन? कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग नजर डालेंगे कॉर्डेटा यानी कि कॉर्डेट्स के ऊपर। तो इसको मैं रफ करता हूं और अभी सेकेंड मेथड आएगा क्लासिफिकेशन का, वो है कॉर्डेट्स। लेट्स सी कॉर्डेट्स क्या होता है, सेकेंड हेडिंग। अब ये कॉर्डेट्स नाम से आपको पता चल जाएगा, नॉन कॉर्डेट्स था तो मतलब उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट था। अब ये कॉर्डेट्स है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड जो होगा वो क्या होगा, सिंपल तरीके से प्रेजेंट होगा यार। करेक्ट है, यानी कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यानी कि इसको एक लॉन्ग रॉड शेप का प्रेजेंस होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी के अंदर, जो कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके नर्व कॉर्ड को एक तरीके से आइसोलेट करता है फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये इसका काम है, ठीक है? बॉडी को सपोर्ट मिलता है नोटोकॉर्ड से। सेकंड ये है कि इसके अंदर जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो क्या है, प्रेजेंट है। यानी कि जो हम नोटोकॉर्ड के अंदर देख रहे थे, जो जो एब्सेंट था, वो यहां पे क्या रहेगा, फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो इसमें प्रेजेंट रहेगा। यानी कि इन शॉर्ट ये जो टाइप के एनिमल्स होंगे वो ऑक्सीजन ले सकते हैं डायरेक्टली गिल्स के हेल्प से। और एक और चीज है कि इसमें लंग्स भी प्रेजेंट होता है। या तो मतलब कंडीशन को समझने की कोशिश करो, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, ये कौन से एनिमल्स में रहेगा, जो पानी में रहते हैं, बट है प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड में तो वो भी नहीं था, करेक्ट है? तो ये टाइप के एनिमल्स के अंदर क्या रहेंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे, जिससे वो ऑक्सीजन ले पाएंगे। और इसी में है कि उसमें ना ऐसे टाइप के एनिमल्स के अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स किस लिए प्रेजेंट होते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, जैसे दूसरे जानवर हो गए, हम लोग हो गए, तो ये सब के लिए लंग्स चाहिए होता है। हमारे पास लंग्स है ना, ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन लेते हैं तो लंग्स में जाता है। और बाकी जो फिशेस जो होती है उनके पास गिल स्लिट्स होता है ताकि वो पानी के अंदर से ऑक्सीजन को ले पाए। करेक्ट है, समझ में आ गया? यानी नोटोकॉर्ड्स में ये दोनों ही कैटेगरीज प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स वाले भी और लंग्स वाले भी, ठीक है? अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, तो इसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट जो होता है वो एक सीधी सादी तरीके से होता है, जैसे कि बाकी में होता है। तो हमने बोला था आपको इसके पहले वाले टॉपिक में, नॉन कॉर्डेट्स में, कि जो नर्व कॉर्ड था वो आगे की तरफ प्रेजेंट था, लेकिन इसमें बराबर प्रेजेंट है कि नर्व कॉर्ड कहां प्रेजेंट है, डोर्सल साइड, यानी जो जहां पे होना चाहिए पीछे की तरफ वहीं प्रेजेंट है, डोर्सल बॉडी की तरफ, यानी डोर्सल साइड पीछे की तरफ प्रेजेंट है। ऑब्वियसली पीछे ही होना चाहिए ना, जो हड्डी वगैरह है, यानी कि नर्वस, जैसे मैंने बताया आपको ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो जितने भी नर्वस कॉर्ड है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है पीछे की तरफ प्रेजेंट है ना, आगे थोड़ी प्रेजेंट है, ठीक है ना, पीछे की तरफ है। तो नॉर्मल तरीके में कॉर्डेटा के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर नर्व कॉर्ड डोर्सल में प्रेजेंट होता है। और जो हमने अभी भी देखा था नॉन कॉर्डेट्स में, हार्ट की बात कर रहे थे, दिल की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां पे ऐसा बोला गया था नॉन कॉर्डेट्स में कि जो हार्ट होता है वो पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। लेकिन यार यहां पे सब चीज सीधा है, यानी कि यहां पे जो हार्ट रहेगा आपका, हार्ट रहेगा ये टाइप के एनिमल्स के अंदर, वो कहां रहेगा, जहां पे होना चाहिए, जो कि है वेंट्रल, आगे की तरफ। तो वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी की तरफ, यानी कि जैसे कि ह्यूमन का देख लो, आगे की तरफ प्रेजेंट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है दिल, ठीक है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था टोटल किसके बारे में, कॉर्डेट्स के बारे में, ठीक है? तो नॉन कॉर्डेट्स आपको समझ में आ गया, कॉर्डेट्स आपको समझ में आ गया। अब यहां पे आपको मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा, क्योंकि ये कॉर्डेट्स भी है ना, इसका अंदर अंदर बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन मुझे जो बताना है वो मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊंगा, तो आपको ज्यादा इजी तरीके से समझेगा भी और आपको याद भी रहेगा। तो अभी हमने नॉन कॉर्डेट्स इसके पहले देखा और उसमें देखा कि 10 टाइप के फाइलम्स भी है, उसका नाम भी लिखाया था। तो सेम इसी प्रकार यहां पे जो कॉर्डेट्स है इसके भी कुछ कैटेगरीज है, तो इसको मैं यहां पे लिखा दूंगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कौन कौन से हैं फाइलम। अगर मैं कॉर्डेटा की बात करूं, किंगडम जो हम लोग कॉर्डेट्स की अगर मैं बात कर रहे हैं, तो कॉर्डेट्स जो होते हैं, अब इसके क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। कॉर्डेट्स जो होते हैं इसके बहुत सारे डिटेल में क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले बात करूं, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आ जाते हैं 3 कैटेगरी। एक होता है यूरोकॉर्डेटा, फाइलम के अंदर आ जाते हैं, सॉरी कॉर्डेट्स के अंदर आ जाते हैं यूरोकॉर्डेटा, पहला कैटेगरी। दूसरा होता है सिफेलोकॉर्डेटा, दूसरा जो होता है वो होता है दोस्तों सिफेलोकॉर्डेटा। देखो नाम कितना खतरनाक है, जैसे हम लोग नॉन कॉर्डेट्स में पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, उसमें आपका फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, क्निडारिया, प्लेटीहेलमिंथिस, एनालिडा, ये सब देख लिया ना हमने 10। वैसे ही यहां पे कॉर्डेट्स के भी क्लासिफिकेशन है जो हम लोग आगे आगे दिनों में लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा जो है उसका नाम है दोस्तों यहां पे वर्टिब्रेटा, ठीक है ना, वर्टिब्रेटा। अब ये जो
तीनों चीजें, इसके भी कुछ क्लासिफिकेशन है लेकिन यूरोकॉर्डेटा का कुछ ज्यादा नहीं है, सिफेलोकॉर्डेटा इसका भी बहुत ज्यादा नहीं है, और तीसरा जो है हमारा वर्टिब्रेटा, इसके क्लासिफिकेशन जो है वो मेन है यहां पे जो हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रेटा जो है इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स, जो वर्टिब्रेटा है इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। तो इसके जो क्लासिफिकेशन है वो है पहले साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा यानी कि यार ये कैटेगरी है, स्टोमेटा ये कैटेगरी है, ऐसे टाइप के एनिमल्स होंगे इसके अंदर, साइक्लोस्टोमेटा। उसके बाद आ जाएंगे पाइसेस, पाइसेस ये तो नाम सुना होगा, पाइसेस जितने भी टाइप की मछलियां होती है ये पाइसेस कैटेगरी में आ जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों पाइसेस के बाद एम्फीबिया, ये तो आपने नाम सुना होगा, एम्फीबिया, एम्फीबिया यानी कि जितने भी टाइप के एनिमल्स जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी रह सकते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबिया। उसके बाद आ जाता है दोस्तों एव्स, ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है एव्स, AVES, एव्स मतलब जितने भी टाइप के पक्षी होते हैं जो आसमान में उड़ सकते हैं वो एव्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्टिलिया, क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया बोलते हैं, यानी जितने भी टाइप के रेंगने वाले जीव होते हैं ना जैसे कि क्रोकोडाइल, सांप वगैरह, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों मैमलिया। क्या है, मैमलिया। अब मैमलिया का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी ग्लैंड्स, जिसमें से दूध निकलता है और दूध बच्चों को पिलाया जा सकता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है ना, फीमेल्स के अंदर, ठीक है ना, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है जिसमें से वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। वैसे बाकी जानवर के पास भी होता है, गाय, गोट, बाकी जितने भी टाइप के एनिमल्स आप देख लो उसमें जो फीमेल्स होती है, उसमें जो माताएं होती है उनके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है जिसमें से वो दूध पिलाती है अपने बच्चों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैमलिया। ऐसे टाइप के एनिमल्स जितने भी होंगे उसको मैमलिया बोलेंगे। यानी कि आप सोचो यार कि ये चैप्टर कितना ज्यादा डीप है, क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। तो नॉन कोऑर्डिनेट्स देखा, उसके अंदर 10 टाइप के फाइलम है वो स्टडी करना है। उसके बाद हम आएंगे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले 3 टाइप के कैटेगरी देखेंगे, फिर तीनों में से जो तीसरा है वर्टिब्रेटा उसके अंदर टोटल 5-6 टाइप के हमने क्लासिफिकेशन देखने हैं। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि कितना डीप हम लोग को इस चैप्टर के अंदर जाना है, 1 बाय 1 घुसते ही चले जाना है, घुसते ही चले जाना है। लेकिन ये चैप्टर जब आप पूरा पढ़ लोगे ना दोस्तों तो ट्रस्ट मी यार, ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के एनिमल्स होंगे, स्पीसीज होंगे, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आगे भी देते रहेंगे। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जैसे मैंने बोला कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के क्लासिफिकेशन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिटेल में पहले हम लोग नॉन कोऑर्डिनेट्स के डिटेल में जाएंगे, 10 फाइलम के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये सब में जाएंगे। लेकिन ये जितनी भी चीजें हम बोल रहे हैं डिटेल में, जो भी चीज पढ़ेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 3 में। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आ जाएंगे आपके लिए लेक्चर नंबर 3 जिसमें बाकी की चीज कंटिन्यू करेंगे। तो आपको बस बताना है हमें कि ये वीडियो और ये क्लासिफिकेशन आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं दोस्तों ये भी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे यार, शेयर करो यार, बता दो यार कितना जान लगा रहे हैं हम लोग पढ़ाने में। तो प्लीज शेयर इट एंड टू द मैक्सिमम पीपल, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, तो प्लीज शेयर कर देना। और साथ ही में दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करते हैं ना तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।